एवरीवन, मैं पूनम चतुर्वेदी फूड एंड फैमिली में फिर से हाजिर हूँ। आज मैं एक छोटा सा ट्रुथ आपसे साझा करना चाहूँगी जो मैंने अपने आसपास के सिनेरियो में मैंने इसको देखा हुआ है। बगीचा उपवन, देखिए बगीचा उपवन जो है ये गार्डन तो हमारे जो है आसपास हम हमारे घर में आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन यही बगीचा हमारे घर में भी, हमारे परिवार भी एक बगीचा है। तरह तरह के फूल होते हैं, तरह तरह की उसमें, तो इस तरह से एक परिवार बनता है। उस परिवार के दो कड़ी जो होती हैं वो बहुत मुख्य होती हैं। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। आज मैं आपसे फर्स्ट पार्ट जो है साझा कर रही हूँ। अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। सबसे फर्स्ट पार्ट है इन लॉज। हमारे जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, कहते हैं कि घर के जो बुजुर्ग होते हैं तो घर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे वो अच्छे से सॉर्ट आउट करते हैं। हमको बहुत ही एक्सपीरियंस, हम अपना एक्सपीरियंस टाइम टू टाइम मुझसे शेयर करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और परिवार में ऑल टाइम जो है वो तनाव का माहौल रहने लगता है। उनमें कुछ चीज मैं आपसे शेयर करूंगी। नंबर 1 कि अब जो है वो क्या है, घर की जिम्मेदारी आपकी है। जैसे कि हमारी बहू, घर की जो एक मेंबर होती है, न्यू घर में एंट्री होती है बहू की, तो उससे कहा जाता है अब आपको घर की जिम्मेदारी अब आपकी है, क्योंकि मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसको इस काबिल बनाया। अब आप जो है, अब घर की जिम्मेदारी आपकी। मैं तो अब जहां मन होगा जाऊंगी, जो मन में आएगा करूंगी। अब मैंने बहुत काम कर लिया, मैं थक गई हूँ, अब आपकी जिम्मेदारी। अब वो जो बच्ची है, जो बहू है, वो चली आ रही है अपनी एक उसने लाइफ जी, स्टडी की, शायद वो स्टडी करते करते जो करते उसकी शादी हो गई। छोटी सी लड़की, नन्ही सी बच्ची, उसको हम ऐसे डायलॉग हम बताते हैं, उसको सारी उसको मैच्योरिटी देने की कोशिश करते हैं, मैच्योर बनाते हैं, उसको गंभीर बनाते हैं। बल्कि उसको एक इजी करने की बजाय हम उसको घर में उसको बोलते हैं कि अब आपकी घर की जिम्मेदारी आपकी है। ये चीज बहुत ही गलत है। आप उसको देखिएगा, अगर ये चीज, भले आप उसको धीमे धीमे चीजों को बताएं कराएं, लेकिन आते ही उसको घर की बागडोर, किचन की बागडोर, घर की बागडोर, हर जगह की हम उसको बागडोर दे देते हैं, जिससे कि वो अपने को बहुत ही स्ट्रेस फील करने लगती। नंबर 2, जब बहू जो होती है वो हमारे घर में आती है, तो हम बड़े बूढ़े क्या करते हैं, हमारे जमाने में तो हमने तो 4-5 बच्चे हुए, हमने तो बड़े मजे से कर लिया, सारा काम करना, ये करना वो करना, कोई टेंशन नहीं था। मैं तो चक्की पीसती थी, इतने लोगों की गड्ढा रोटी सेकती थी, इतना खाना बनाती थी। तो ये सारे हम बातें बता के और बहुत ही अपने को प्राउड फील कराते हैं। ये चीजें गलत है। लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। हमारी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, जब हम प्यार देंगे तभी हमें प्यार मिलेगा। एक हाथ दे, एक हाथ ले, टिट फॉर टैट। तो ये हमें अपनी लाइफ में इसको लगा लेना है। अगर आप सास बनने जा रही हैं, आप जो है फादर इल्ला मतलब होने जा रहे हैं, तो आपको अपनी बेटी का जैसे स्वागत करते हैं, जो थॉट आपको अपनी बेटी के लिए हैं, इक्वली अपनी बहू के लिए भी आपको वैसे ही थॉट रखने चाहिए। ये मेरा छोटा सा सजेशन था। अगर ये आप करके देखेंगे तो आप एक कदम बढ़ाएंगे, मैं ट्रूली बोलती हूँ, बहू आपकी 2 कदम बढ़ाएगी। और इतना अच्छा फैमिलियर, और इसमें क्या होता है, हम अपनी कभी कभी इतने ज्यादा अपने स्वार्थ में वो हो जाते हैं कि अपनी बहू के साथ साथ अपने बेटे को भी खो देते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारा ही परिवार खराब होगा, हमारे ही परिवार में दिक्कतें आएंगी। तो अगर आज आपको बगीचा जरा सा भी अच्छा लगता हो, फैमिली की बगिया, तो प्लीज लाइक शेयर करिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर इसका सेकंड पार्ट लेके मैं आऊंगी। ओके, टाटा, बाय बाय।